मार्केट्स आजकल बहुत डाउन चल रही हैं। अगर मैं आज की बात करूं, आज के दिन में निफ्टी अभी तक 4% के आसपास नीचे जा चुका है। शाम तक पता नहीं क्या होगा, लेकिन अब टाइम आता है जब बहुत लोग बोलते हैं कि आपको बाइंग करनी चाहिए। लेकिन तब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि बाइंग तो मुझे करनी चाहिए, ये तो मुझे भी पता है कि शेयर मार्केट जब नीचे जाती है मुझे खरीदना चाहिए, लेकिन मैं कौन सा शेयर खरीदूं? क्योंकि हो सकता है कि निफ्टी आज 4% नीचे जाए और हो सकता है कि जिस शेयर को मैं खरीदूं वो अगले दिन 8 या 10% नीचे चला जाए। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या बाय करना चाहिए? तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, अगर आप उसको बाय करते हो, जब भी आपको समझ में नहीं आता कि आपको क्या बाय करना चाहिए, वो आपको हमेशा बहुत अच्छी रिटर्न देता है। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का, अगर आप उसको कभी भी ब्लाइंडली जाके बाय कर लें तो वो आपको हमेशा अच्छी रिटर्न देता आया है पास्ट में। फ्यूचर के बारे में मुझे नहीं पता, ना ही मैं प्रेडिक्ट करना चाहता हूं कि आने वाले टाइम में कैसी रिटर्न देगा, बट इसने हमेशा आपको अच्छी रिटर्न दिया है अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट किया होता तो। चलिए मैं सबसे पहले आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं और फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो जैसे आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये निफ्टी 50 का पिछले 6 महीने का चार्ट है और ये आपको बताता है कि निफ्टी 50 जो पिछले 6 महीने में कहीं आसपास 12,214 पे ट्रेड करता था, आज अभी गिर के 10,500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो क्या मुझे इसमें कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए? और सबसे बड़ा क्वेश्चन जो सभी इन्वेस्टर्स के दिमाग में आता है कि निफ्टी 50 क्या है, ये कैसे काम करता है। लेकिन इसके बाद मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग ग्राफ दिखाता हूं। तो दोस्तों ये है सेकंड ग्राफ। पहला ग्राफ जो मैंने आपको दिखाया था निफ्टी 50 का पिछले 6 महीने का था, जहां पे निफ्टी बहुत ज्यादा नीचे गया था। लेकिन ये ग्राफ देख के आप हैरान हो गए होंगे कि ये ग्राफ जो पिछले 2002 की अगर मैं बात करूं उसके बाद हमेशा ऊपर गया है, तो ये ग्राफ भी निफ्टी 50 का है। तो ये ग्राफ हमें बताता है कि निफ्टी 50 अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो हमेशा ऊपर जाता ही जाता है। तो इसका मतलब ये कि क्या मुझे निफ्टी 50 में कभी भी इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए? क्योंकि अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं तो इंडेक्स हमेशा ऊपर जाता है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि इंडेक्स क्या होता है, और अगर मुझे निफ्टी 50 में या किसी और इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं? दोस्तों अब मैंने आपको ये बताया कि निफ्टी लॉन्ग टर्म में हमेशा अच्छा रिटर्न देती है, लेकिन अब आप ये जानना चाहोगे कि क्या इंडेक्स हर जगह पे, हर कंट्री में जो कंट्री आगे को बढ़ती है उनका इंडेक्स हमेशा अच्छी रिटर्न देता ही देता है? तो चलिए मैं आपको एक स्क्रीन में बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा दिखाता हूं। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे 3 इंडेक्स दिखाए हैं और उनका लाइफ टाइम मैंने दिखाया कि वो कैसे आगे को बढ़े। सबसे पहले अगर मैं बात करूं निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 1000 से स्टार्ट हुआ था और अभी ये 10,480 पे ट्रेड कर रहा है। तो अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो इसने कितना अच्छा रिटर्न दिया है। वहीं पे जो सेकंड इंडेक्स है डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, ये यूएस का इंडेक्स है और आप यहां पे भी देख सकते हो कि इसने कैसा ग्रोथ किया है जब से स्टार्ट हुआ था। और उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग इंडेक्स एमएससीआई वर्ल्ड इंडेक्स, ये एमएससीआई वर्ल्ड इंडेक्स जो है ये पूरे वर्ल्ड के स्टॉक मार्केट को ट्रैक करता है और बताता है कि दुनिया का स्टॉक मार्केट कैसा परफॉर्म करता है। तो अगर आप यहां पे भी देखोगे तो स्टॉक मार्केट का जो इंडेक्स है ये भी हमेशा ऊपर को गया है। अगर मैं यहां से 2 साल निकाल दूं, पहला साल 2001 और 2 का जब टेक बबल बस्ट हुआ था, और दूसरा 2008-9 का जब यहां पे वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, जब मार्केट नीचे को गया था, जो यूएस से स्टार्ट हुआ था। तो अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो इंडेक्स हमेशा ऊपर को जाता है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि इंडेक्स हमेशा ऊपर को ही जाता है तो मैं क्यों नहीं यहां पे मुझे हमेशा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और जब भी मार्केट नीचे को आती है, 2008 की बात ले लूं या 2001 की बात ले लूं, तो वो आपको हमेशा एक बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी देती है। अगर आप वहां पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका रिटर्न का जो परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जब मार्केट नीचे को जाती है, अगर तब आप उस टाइम पे इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो क्या ये अभी अच्छा टाइम है इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करने का? क्योंकि अभी मार्केट फिर से वापस से नीचे को आई है। अगर हम लॉन्ग टर्म का देखें तो हो सकता है कि अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी वापस अपने सही टाइम पे आ जाती है, जो वर्ल्ड में जो अभी थोड़ा सा डाउनटर्न चल रहा है वापस ऊपर को आ जाता है, तो हो सकता है कि यहां पे आपको बहुत अच्छी रिटर्न मिल जाए बहुत आने वाले सालों में। तो इंडेक्स एक अच्छी ऑप्शन हो सकता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए उन लोगों के लिए जो बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं करना चाहते, लेकिन उनका मन करता है कि वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें, और वो हो सकता है कि अच्छी रिटर्न भी बना ले आने वाले कुछ सालों में। अब मैं बात करता हूं कि निफ्टी 50 क्या है और ये इंडेक्स क्या होते हैं। अगर मैं निफ्टी 50 की बात करूं तो निफ्टी 50 एक बेंचमार्क इंडेक्स है जिसके अंदर 50 कंपनीज हैं। मतलब कि एक इंडेक्स को 50 कंपनी से मिलकर बनाया गया है, और जब भी ये कंपनीज ऊपर जाती हैं तो ये इंडेक्स ऊपर को जाता है, और जब भी ये कंपनीज नीचे को जाती हैं तो इंडेक्स हमेशा नीचे को जाता है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि अगर मैं किसी कंपनी को बाय करता हूं वो नीचे ऊपर को जा सकती है, लेकिन अगर मैं निफ्टी का पिछले 10 या 15 साल का ग्राफ देखूं तो निफ्टी हमेशा ऊपर को जाता है। तो क्या सबसे सेफ है निफ्टी में हमेशा इन्वेस्टमेंट करना? और ये
ये कैसे डिसाइड किया जाता है कि निफ्टी के अंदर 50 कंपनीज कौन सी आएंगी? तो निफ्टी 50 जो इंडेक्स है ये इंडिया की टॉप 50 कंपनी से मिलकर बना हुआ है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज्यादा है। तो जब ये कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो निफ्टी इंडेक्स अब ऊपर को जाता है। अब अगर मैं इंडिया की बात करूं तो एक और ऐसा इंडेक्स है जो इंडिया की इकोनॉमिक एक्टिविटी को ट्रैक करता है जिसका नाम है सेंसेक्स। अगर मैं सेंसेक्स की बात करूं तो सेंसेक्स भी निफ्टी के जैसा ही है, बट वहां पे सेंसेक्स के केस में सिर्फ 30 कंपनीज होती है और निफ्टी के केस में 50 कंपनीज होती हैं। अब बात यह आती है कि मैंने आपको ये तो बता दिया कि निफ्टी हमेशा लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाता है जैसा कि पास्ट डेटा बताता है। आगे का प्रेडिक्ट करना हमेशा के लिए इंपॉसिबल होता है, बट अगर हम बात करें कि अगर इंडिया की इकोनॉमी आने वाले टाइम में ग्रो करेगी, इसकी जीडीपी ग्रो करेगी और अगर आप इसमें बिलीव रखते हैं तो इंडेक्स आने वाले टाइम में हमेशा ऊपर ही जाएंगे, क्योंकि ये ट्रैक करते हैं कि इंडिया में इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसी हो रही है, जो इंडिया का इक्विटी मार्केट है वो इन होल कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि मुझे निफ्टी में मैं इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकता हूं। अब मुझे ये तो समझ में आ गया कि निफ्टी आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म कर सकती है और पिछले कुछ टाइम में निफ्टी 10 से 15% नीचे आ चुकी है। तो हो सकता है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो कि अगर आप इस टाइम पे निफ्टी एंड सेंसेक्स में इन्वेस्ट करेंगे तो आने वाले टाइम में आपको अच्छी रिटर्न मिल सकती है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि मैं इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे करूं। अगर मैं किसी भी ब्रोकर की वेबसाइट पर जाता हूं तो मुझे भी डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती निफ्टी एंड सेंसेक्स में इन्वेस्टमेंट करने की। तो अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप निफ्टी और सेंसेक्स में इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हो। तो अगर मैं बात करूं निफ्टी और सेंसेक्स में इन्वेस्टमेंट की, तो आप इन चीजों में मेनली दो तरीकों से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सबसे पहला म्यूचुअल फंड के थ्रू और सेकंड ईटीएफ के थ्रू। अब क्वेश्चन ये आता है कि ईटीएफ क्या होते हैं, इसके ऊपर मैं आऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि म्यूचुअल फंड के थ्रू आप निफ्टी या सेंसेक्स में कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड जैसे कि आपको पता है कि बहुत तरीके के होते हैं, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, हाइब्रिड, डेट, वैसे एक कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड होते हैं जिनको हम बोलते हैं इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स। इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं जो निफ्टी और सेंसेक्स की परफॉर्मेंस को ट्रैक करते हैं। मतलब कि अगर आप उन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो और निफ्टी आने वाले टाइम में 10% ऊपर जाता है तो आपको वो म्यूचुअल फंड भी ऑन एंड अराउंड 10% के आसपास का रिटर्न दे देगा। थोड़ा सा कम हो सकता है, थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, बिकॉज इंडेक्स म्यूचुअल फंड अपना थोड़ा सा पैसा लिक्विड फॉर्म में रखते हैं। क्योंकि अगर सारे लोग एक टाइम पे इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे और कल को आप विड्रॉल के लिए वहां पे जाते हो तो उस इंडेक्स म्यूचुअल फंड के पास थोड़ा पैसा लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए ताकि अगर वहां पे विड्रॉल रिक्वेस्ट आए तो वो पैसा उनको वापस दे सकें। तो इंडेक्स म्यूचुअल फंड आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि जिस टाइम पे मार्केट नीचे जाती है और आपको समझ में नहीं आता कि आपको कौन से स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि आप इतनी रिसर्च नहीं कर सकते और आपको बिलीव नहीं है कि अगर आपने एक ऐसा अच्छा स्टॉक चूज भी कर लिया और कल को मार्केट नीचे जाती है तो वो स्टॉक और ज्यादा नीचे चला जाएगा, आपको ज्यादा नुकसान होगा। तो उस केस में इंडेक्स म्यूचुअल फंड में जाके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जहां पे जो चार्जेस होते हैं वो भी थोड़े कम होते हैं और वो आपको सेम रिटर्न देते हैं जो रिटर्न आपको निफ्टी और सेंसेक्स देता है। तो इस केस में अगर मार्केट अभी नीचे है तो हो सकता है कि अच्छी अपॉर्चुनिटी हो वहां पे इन्वेस्टमेंट करने की, अगर आपको लगता है कि निफ्टी और सेंसेक्स आने वाले टाइम में और ऊपर को जाएंगे। अब बात करते हैं कि ईटीएफ क्या होते हैं। ईटीएफ की फुल फॉर्म होती है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ईटीएफ एक स्टॉक के जैसे होते हैं लेकिन उसका कॉम्पोजिशन में और भी बहुत सारे स्टॉक हो सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ये कैसे। अब मान लो कि मैं एक इंडेक्स की बात करता हूं निफ्टी 50 की, अगर आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो एक ऑप्शन तो ये था कि आप उसके इंडेक्स म्यूचुअल फंड में जाके इन्वेस्टमेंट कर दो, तो और दूसरा एक ऑप्शन ये होता है कि आप निफ्टी 50 के ईटीएफ में जाके इन्वेस्टमेंट कर दो। निफ्टी 50 का ईटीएफ एक ऐसा ईटीएफ होता है जो परफॉर्मेंस ट्रैक करता है निफ्टी 50 की। मतलब कि अगर यहां पे आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये आपको सेम रिटर्न देता है जो आपको निफ्टी 50 देता है। अगर निफ्टी वहां पे 10% नीचे जाता है तो वो ईटीएफ भी 10% नीचे जाएगा। लेकिन अगर मैं अगले 10 साल की बात करूं और इंडेक्स आने वाले टाइम में 20% या 30% ऊपर जाता है तो वो ईटीएफ भी आपको 20 to 30% रिटर्न देगा। लेकिन अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ में डिफरेंस क्या होता है। तो दोस्तों जो इंडेक्स होते हैं वो म्यूचुअल फंड की तरह ऑपरेट करते हैं और एएमसीज उनको ऑपरेट करती हैं, और अगर आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करना होता है तो आपको एएमसी के थ्रू करनी पड़ती है। अब अगर आपको किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना होता है तो आप कैसे करते हो। आप किसी भी ब्रोकर के पास अपना अकाउंट खुलवाते हो, वहां पे जाकर स्टॉक को सर्च करते हो, उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हो। तो ईटीएफ इन्वेस्टमेंट करता है इंडेक्स में लेकिन ये ऑपरेट होता है एक्सचेंज में। मतलब कि ये एक शेयर की तरह ऑपरेट होता है किसी भी एक्सचेंज में। अगर आपको किसी ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपके पास एक ब्रोकरेज अकाउंट होना चाहिए, आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए, और किसी भी ब्रोकर के पास जाके आप सर्च करके जिस इंडेक्स में आपको इन्वेस्टमेंट करने का मन है आप उस ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडेक्स म्यूचुअल फंड और ईटीएफ्स बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, अगर आपको लगता है कि आपको निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और ये वीडियो मैं आपके लिए सिर्फ इसलिए लेके आया था क्योंकि बहुत लोग आपसे यही पूछते हैं कि अगर मुझे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं कौन सा स्टॉक में इन्वेस्ट करूं। तो दोस्तों अगर आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मैं वहां पे आपको यही सजेशन देता हूं कि कंप्लीट रिसर्च किए बिना, कंपनी के फंडामेंटल्स पढ़े बिना और उसका वैल्यूएशन किए बिना अगर आप वहां पे इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप बहुत बड़ा रिस्क लेते हो।
उस केस में अगर आपको लगता है कि इंडेक्स आगे आने वाले टाइम में ऊपर जाएगा, क्योंकि इंडेक्स का जो बेस है वो 50 कंपनीज हैं, और अगर इंडिया में एक अच्छी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, इंडिया की जीडीपी आगे को बढ़ती है, तो वो 50 कंपनीज में से मैक्सिमम कंपनीज हमेशा अच्छा परफॉर्म करेंगी। लेकिन आपके लिए अगर आप एक एक कंपनी को चूज करेंगे तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि आपको कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। उस केस में अगर आपकी किसी इकोनॉमी में आपको बहुत ज्यादा ट्रस्ट है, आपको लगता है कि आने वाले टाइम में वो रिवाइव करेगी, जो छोटा मोटा डाउन टाइम अभी चल रहा है आने वाले टाइम में वो वापस ऊपर को चला जाएगा, तो उस केस में इंडेक्स, म्यूचुअल फंड और ईटीएफ आपके लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अच्छी हो सकते हैं। इसलिए मैं आप ये वीडियो इस टाइम पे लेके आया जब मार्केट बहुत ज्यादा नीचे चल रही है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, और इस वीडियो में हमने कहीं पे भी बाइंग या सेलिंग का बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं दिया। हम जो भी बात करते हैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए करते हैं। हम किसी भी स्टॉक का, किसी भी इंडेक्स का बाय या सेल करने का बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं देते। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे हम हर वीक 2 से 3 वीडियोस फाइनेंशियल नॉलेज के ऊपर डालते हैं, जो आपको एक बहुत ही अच्छा और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। तो जल्दी से हमारी वीडियो को शेयर करें, अपने फ्रेंड्स तक ये वीडियो को लेके जाएं, ताकि उनको भी पता चले कि वो अगर इंडेक्स और निफ्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। हैप्पी इन्वेस्टिंग।